हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा श्री राम राम हरे हरे आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर आइए बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम के साथ इस दुख को सहने की शक्ति हमें प्रदान भगवान करें। ऐसी भावना के साथ बड़े भाव से मधुर सुवचनों के साथ प्रभु चरणों में चित्त को लगाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना
बुराई से बच के रहे हम, जितने बीते भली जिंदगी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितने भी भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही मन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सजनों, बड़े ही दुख का विषय है कि आज हम सभी यहाँ पर एक ऐसे पुण्य पवित्र और दिव्य आत्मा को अपने अश्रु रूपी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिस पवित्र और दिवंगत आत्मा ने इस समाज के साथ में 67 वर्ष का जीवन जिया। जो प्राणी कल तक हम सबके बीच में रहकर अपने परिवार के बीच में
अपने समाज के बीच में रहकर इस संसार के नियमों को प्रतिपादित करते हुए इसी समाज हम लोगों के बीच था। आज उसी दिव्य पवित्र और पुण्य आत्मा को हम सभी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए। मैं बात कर रहा हूं गोलोकवासी आदरणीय श्री अनिल सूद जी, जिन्हें प्यार से लोग चड्ढा जी के नाम से भी जानते थे। विगत 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख को अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके सदा सदा के लिए प्रभु श्री चरणों में विलीन हो गए। ये बड़ा ही दुख का विषय है। भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण में गरुड़ से कि संसारिक जीव उस यात्री की तरह है जो सब एक साथ तो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सबका स्टेशन अलग अलग है। हम सब एक साथ तो सफर कर रहे हैं, लेकिन हम सबका जो स्टेशन है, जो मंजिल है, अलग अलग है। किसी का स्टेशन पहले आ जाता है तो वो अपनी सीट को खाली छोड़कर इस संसार रूपी बस से उतर करके चला जाता है, और उसकी खाली सीट को कोई और भर लेता है, कोई और भर जाता है। यह संसार का नियम है। इसी को जन्म और मरण कहा गया है। भगवान गीता में कहते हैं कि जीव 2 बंधनों के बीच में फंसा है। एक बंधन है जन्म और दूसरा बंधन है मरण। जीव का जन्म ही मरण के लिए होता है, और जीव का मरण ही पुनः फिर जन्म के लिए होता है। जीव का मरण नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, और अगर जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा। कि चलती चाकी देख के, अरे चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये क्यों कहा गया? वो 2 पाट चक्की के कौन से हैं? एक पाट है आकाश और दूसरा पाट है ये धरती। इस धरती और आकाश के 2 पाटों के बीच में जो कुछ आया वो सदैव नहीं है कि आए हैं तो जाएंगे। राजा क्या रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। तो इन 2 पाटों के बीच में कोई भी आए, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो, साबुत बचा न कोई। जाना ही है, ये तय है। तो ये फोटो यहाँ पर क्यों लगी है? ये फोटो इसलिए लगी है कि समाज के लोग एक बात को याद रखें कि जैसे आज यहाँ पर इनकी फोटो लगी है, एक न एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी भी फोटो लगेगी, और यही फोटो हमारे जीवन व्यवहार और अतीत को साकार करेगी। यही फोटो। एक बात कहूं, सबको पता है कि मैंने संसार से कुछ नहीं लेकर के जाना, लेकिन फिर भी माया के वशीभूत जीव है। और ये माया कब तक है? जब तक सांस आ रही है और जा रही है। सांस नहीं
तो सब कुछ खत्म। इसलिए जिसको आप जीवन कहते हैं, जीवन क्या है? मैंने जो सांस बाहर छोड़ी, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने ये सांस बाहर छोड़ी, ये वापस अंदर गई तो जीवन है, और अगर नहीं गई तो बोलो जीवन है नहीं। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है, और मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है, ये माटी का घड़ा है। और जब ये घड़ा धड़ाम से नीचे गिरेगा तब क्या होगा? ध्यान से सुनना, सच्चाई क्या? जब ये घड़ा नीचे गिरेगा, इसी समाज के बीच में से 4 लोग निकल करके आगे आएंगे, और परिवार से पूछेंगे क्या करना है। परिवार वाले क्या कहेंगे? रात नहीं रखना, बास आने लग जाएगी। अभी के अभी जितनी जल्दी हो सके, जो कुछ था वो सांस तक था, सांस के बाद कुछ नहीं है मेरे भाई। बोला तो फिर ठीक है। 2 6 फुट के बांस लेकर आए, उन 6 फुट के बांस पर उस मायावी काया को रस्सियों के सहारे बांध दिया, और जैसे ही वो बांस के डंडे उन 4 लोगों के कंधे पर आए, उन 4 लोगों को उसी समय एक बात याद आ गई। वो क्या बात है? राम नाम सत्य है। कब याद आया? जैसे ही वो बांस के डंडे कंधे पर आए। और ये बात याद कब तक रही? जब तक वो बांस के डंडे कंधे पर हैं, राम ही सत्य है, वो तभी तक याद रही। जैसे ही वो बांस के डंडे कंधे से उतरे, भूल गए कि कोई राम भी है और राम की कोई सत्यता भी है। 9 मन लकड़ियों का एक ढेर बनाया, उसके बीच में उस काया को रखा, धू धू करके वो काया जलने लगी, और कैसे उस काया का कोई अस्तित्व तो नहीं था, लकड़ियों के बीच में वो काया लकड़ी ही बन गई। हाड जले जैसे लकड़ी और केश जले जो घास। उस घास, जो पुत्र के हाथ में घास थी, उस घास के जैसे वो बाल जल रहे हैं, और उन लकड़ियों की तरह वो देह जल रही है। मेरे भाई बहन, देह जल गई, नष्ट हो गया। और जब उस देह की राख को अगले दिन आप उठाने के लिए गए, टटोलने के लिए गए, सच बताऊं, उस राख को टटोलने पर उस राख में माया नहीं मिली होगी। राख में न माया मिली होगी, न राख में मोह मिला होगा, न राख में बैर मिला होगा, न राख में अभिमान मिला होगा, न राख में द्वेष मिला होगा, कुछ नहीं मिला होगा। मिला होगा तो अस्थियों के कुछ कण, अस्थियों के कुछ कण जो सिमट के एक लोटे के अंदर बंद हो गई, जो सिमट करके एक थैली के अंदर बंद हो गए। और सज्जनों, जब उस थैली के अंदर वो अस्थियां बंद हुई और हमने अपने हाथों से उसको उठाया, तो उन अस्थियों का वजन था 2 से 2.5 किलो, और जो शरीर हमने जलाया था वो था 60 से 80 किलो। कहाँ गया वो 60 किलो 80 किलो? जो जीव इस संसार में लेकर आया 2.5 किलो, वही 2.5 किलो अपने साथ लेकर के जा रहा है। जो कुछ शरीर पर स्वर्ण चांदी था वो भी यहाँ उतार लिया गया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है,
पर पल की खबर नहीं। ओ आ सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की। समझने वाली बात है, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। और ध्यान दीजिए, लिखने वाले ने कितना सुंदर लिखा है, लिखने वाले ने कितना सुंदर लिखा है। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। और ध्यान से सुनिए, मिट्टी की काया मिट्टी में मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो।
आज हम मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी हमारे ऊपर होगी। आज हम मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी हमारे ऊपर होगी। इसलिए ये जो पिंजरा है ना, इसको तोड़ना है एक दिन, और इसके अंदर जो पंछी है ना, उसको उड़ जाना है। पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। एक बात का ध्यान रखिए, जिस समय किसी व्यक्ति के आखिरी प्राण जा रहे होते हैं, उसको पूरा परिवार घेर करके बैठा रहता है, सारे उसके चारों तरफ बैठे रहते हैं, लेकिन चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उड़ते प्राण पखेरु को फिर कौन पकड़ने वाला। फिर किसी में सामर्थ्य नहीं कि उसको पकड़ ले। आप जितने मर्जी धनवान हो, सामर्थ्यवान हो, बलवान हो, हर जगह जीत सकते हो, लेकिन ये जो अंत है ना, इससे कोई नहीं जीत सकता। यहाँ पर आपको हारना ही पड़ेगा। पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। क्योंकि धड़कन में जिस दिन मौत तेरी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। इस शरीर की तीन ही स्थितियां हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। जला देने पर ये राग बन जाएगा, गाड़ देने पर ये माटी बन जाएगा, और यदि इसको कहीं रख दिया जाए तो पशु इसको अपना आहार बना लेंगे। इससे अलावा इस शरीर की तीसरी कोई भी अवस्था नहीं है। इस संसार में जो आपको मिला वो इस संसार में आकर के मिला है, इसलिए उसका साथ केवल इस संसार तक ही है। परमात्मा के घर से आप क्या लेकर आए थे? सिर्फ और सिर्फ मात्र 2.5 किलो वजन। जब आप इस संसार में आए तो आप 2.5 से 3 किलो के थे, और जब आप इस संसार से जाएंगे तब भी 2.5 से 3 किलो की पोटली में ही पैक होकर के जाएंगे। 2.5-3 किलो के बाद जो आपको मिला वो यहाँ मिला, यहाँ के लिए मिला, यहीं तक मिला, उसका साथ यहीं तक था। माता रोए जन्म जन्म को। एक माता का दुख होता है जो जन्म जन्म का होता है। बहन रोए 6 मासा, और बहन का दुख 6 महीने का होता है। बहन का दुख 6 महीने का होता है। पत्नी संसार में मिली, मिलते ही हाथ में हाथ देती है,
अग्नि के साथ परिक्रमा करती है, पति के आगे आगे चलती है और क्या कहती है, स्वामी आपका और मेरा जो साथ होगा ना, एक जन्म का नहीं होगा, जन्म जन्मांतर 7 जन्म का तो होगा ही होगा। वादा, वो वादा जो झूठा होता है। सबसे पहले साथ छोड़ने वाली में यदि कोई होती है तो पत्नी ही होती है। नारी गृह द्वारे, इसका साथ केवल घर के द्वार तक होता है, द्वार के बाद भी ये भी साथ छोड़ दो। पुत्र, सगे, संबंधी, समाज, रिश्तेदार, ये कहां तक आपके साथी हैं? आपका साथ तो देंगे कुछ दूर तक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मात्र शमशान तक। यहाँ जलाने वाले लाखों आए, यहाँ जलाने वाले तो लाखों आए, पर जलने वाला केवल मैं। कि जब मृत्यु का आगमन होगा, न तकिया न बिछोना होगा, बस मैं और मेरी तन्हाई, बस मैं और मेरी तन्हाई होगी, और शमशान का एक कोना होगा। शरीर, कभी शरीर से पूछना, कभी शरीर से पूछना, हे देह, हे काया, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तेरा कितना ख्याल रखता हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो इस काया का जवाब होगा, चलूंगी, लेकिन केवल और केवल मेरा साथ और तेरा साथ चिता तक ही होगा। इस शरीर का साथ कहां तक? चिता तक। चिता से आगे जाने वाला यह शरीर नहीं है। कौन जाएगा साथ में? बोला लिया हुआ नाम और दिया गया दान, यही आपका धर्म है। लिया गया नाम ये आपके साथ जाएगा, दिया गया दान ये आपके साथ जाएगा। इसलिए धर्मानुगो गच्छति जीव एका। इस संसार की प्रत्येक चीज हमें नित्य प्रति स्मरण कराती है कि जो पैदा हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। फूल देखा है कभी खिलते हुए? फूल खिलता है, सवेरे खिल जाता है और शाम को मुरझा जाता है। मानो वो हमें संदेश दे रहा हो कि जीवन 2 दिन का। सूर्य रोज उगता है और अस्त हो जाता है। मानो ये सूर्य हमें संदेश दे रहा हो कि जो चढ़ता है तो एक दिन ढलता भी है। सब ने एक दिन मुक जाना। हर शय ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दाना बंदिया। हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना। एक रहना रब दाना बंदिया, ना तुप रहनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया,
ना तुप रहनी ना चा बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर शय ने आखिर मुक जाना आखिर मुक जाना हर शय ने आखिर मुक जाना हर शय ने आखिर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना तुप रहनी ना छा बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हम ना रोज जो हमें मिलता है हम उससे मुंह से राम राम करते हैं और सामने से वो भी हमें राम राम करता है, लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या हम मुख से राम कर रहे हैं या हमने हृदय में भी राम को धारण किया। तू मुँचो रब रब करता है कदी तुर अंदरों बे करया कर कदी तुर अंदरों बे करया कर कद तुर अंदरों भी करया कर तू मुँचो रब रब करता है कदी तुर अंदरों भी करया कर कदी तुर अंदरों भी करया कर कद तुर अंदरों भी करया कर जे वाणी दे विच लिखे आए तू अमल ओदे ते करया कर तू अमल ओदे ते करया कर तू अमल ओदे ते करया कर कुल तिन हथ तेरी था बंदिया ना तुप रहनी ना छा बंदिया हर शय ने आखिर मुक जाना 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 एक रहना रब दा ना बंदिया ना तुप रहनी ना छा बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया जो फूल सवेरे खिड़दे ने वो शाम नू मुरझा जांदे ओ शामा नू मुरझा जांदे ओ शामा नू मुरझा जांदे जो फूल सवेरे खिड़दे ने वो शाम नू मुरझा जांदे वो ओ शामा नू मुरझा जांदे ओ शामा नू मुरझा जांदे ये दावे वादे सब बंदिया दो पल विच मार मुका जांदे दो पल विच मार मुका जांदे दो पल विच मार मुका जांदे वादे। संसार में जब हम आते हैं तो कितने वादे होते हैं। पत्नी का वादा, माँ का वादा, भाई का वादा, बहन का वादा, समाज का वादा, लेकिन एक भी वादा ऐसा नहीं जो पूरा हो। कसमें वादे प्यार वफा सब पाते हैं, बातों का क्या। कसमें वादे
आज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी हेठा तू होना। कल मिट्टी हेठा तो होना, कल मिट्टी हेठा तो होना। आज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी हेठा तू होना। कल मिट्टी हेठा तो होना, कल मिट्टी हेठा तो होना। जद पता है सबने तुर जाना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से बाहर पूरा समाज, सबको पता है कि मैंने एक दिन जाना है। और सबकी वापसी की टिकट सबके पास है। मेरे पास मेरी वापसी की टिकट, आप सबके पास वापसी की टिकट हमारी जेब में है। जिसकी जेब में जो टिकट है उस पर एक डेट लिखी हुई है साहब, एक तारीख लिखी हुई है, दिन लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, जगह लिखी हुई है, और क्या कारण आपके जाने का होगा वो कारण भी लिखा हुआ है। जिस दिन वो तारीख, कारण, जगह बनेगी उस दिन वो टिकट काम करेगा और उसी दिन वापसी। मोबाइल से जितनी मर्जी टिकटें बुक कर लो, कैंसिल कर लो, वो हो सकता है, लेकिन जो टिकट जेब में पड़ी वो कंफर्म है, कैंसिल होने वाली नहीं है प्यारे, वो कंफर्म टिकट है। जद पता है सबने तुर जाना, जद पता है सबने तुर जाना, फिर का दिल रोना धोना। फिर का दिल रोना रोना, फिर का दिल रोना रोना। और उड़ीक दिया कबरा बंदिया, उड़ीक दिया कबरा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शै ने आखिर मुक जाना, हर शै ने आखिर मुक जाना, हर शै ने आखिर मुक जाना, हर शै ने आखिर मुक जाना। एक रहना रब दा ना बंदिया, ना तुप रहनी ना चा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना तुप रहनी ना चा बंदिया, ना प्यो रहना रहना ना मां बंदिया। हर शै ने आखिर मुक जाना, हर शै ने आखिर मुक जाना। तो जीव के संसार से अगर कुछ जाता है तो लिया गया नाम, दिया गया दान जाता है। और व्यक्ति यदि संसार में याद किया जाता है तो उसका व्यवहार काम आता है, वो अपने व्यवहार से मर करके भी जीवित हो जाता है। तो आज ऐसी दिव्य आत्मा को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने लगभग 67 वर्ष की आयु तक समाज में अपने जीवन को जिया, अच्छे पुत्र का दायित्व निभाया, अच्छे पति का दायित्व निभाया, और आदरणीय श्रीमती रेखा देवी जी के साथ उनका विवाह हुआ, और अपने गृहस्थ को बड़े सुचारू रूप से चलाते हुए, अपने गृहस्थ के नियमों को निभाते हुए उनके घर में 3 संतान उत्पन्न हुए।
सबसे बड़ा बेटा सत्यम, फिर शिवम और सुंदरम, जिनके मुख पर सदा सत्य, शिव और सुंदर ऐसा नाम रहता हो, ऐसा व्यक्ति जीते जी भी ईश्वर और जाने के बाद तो वो ईश्वरीय स्वरूप बन गया। तो एक ऐसे पेड़ की तरह समाज में थे जिनकी 3 शाखाएं थी और छाया से परिपूरित हुआ पेड़ था, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे करके अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, और अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए संघर्ष किया। वो अपने बच्चों से एक बात हमेशा कहा करते थे कि बेटा, जीवन सीखने के लिए है, जितना हो सके जीवन से हर पल सीखना चाहिए, और जो सीखा है उसको संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर व्यवसाय किया और समाज में एक बहुत अच्छा दायरा बनाते हुए चड्ढा जी के नाम से मशहूर हुए, फेमस हुए। अधिकतर लोगों उनको चड्ढा जी के नाम से ही जानते हैं। पिता की भूमिका निभाई, और पिता केवल एक शब्द नहीं है, एक सहारा होता है। कहते हैं माँ जब अपने बच्चे को गोद में उठाती है, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा, माँ जब अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो केवल और केवल छाती तक उठाती है। क्यों? माँ की सोच होती है कि जहां तक मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, वहां तक मेरा बच्चा भी देखे, इसलिए माँ अपने बच्चे को छाती तक उठाती है। लेकिन पिता जब अपने बच्चे को उठाता है तो अपने कंधों पर बिठाता है। क्यों? क्योंकि पिता की सोच होती है जहां तक मैं नहीं देख पा रहा हूं, वहां तक मेरा पुत्र देखे, मेरे बच्चे देखे। जहां तक मेरी नजर नहीं पहुंच पाती, वहां तक मेरे बच्चों की नजर पहुंचे। ऐसी धारणा जिसकी हो, जो अपने से भी उच्च पदवी, ऊंचा पद पर किसी को देखना चाहता है, अपने बच्चों को देखना चाहता है, उसे पिता कहते हैं। लोग कहते हैं ना, रब कहाँ है, रब कहाँ है। मैं कहता हूँ पिता और माँ अगर जिसके घर में है तो समझो साक्षात रब है। लेकिन दुर्भाग्य और परमात्मा की ऐसी विडंबना है कि जिस वृक्ष की छाया समस्त परिवार पर थी, वो वृक्ष आज सदा के लिए उखड़ गया। लेकिन केवल वृक्ष ही उखड़ा है, उसकी छाया कहीं नहीं गई। उसकी छाया भी आज परिवार के साथ है। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थे, दयालु प्रवृत्ति के थे, गॉड फेयरिंग पर्सनालिटी थे, भगवान में बहुत आस्था, श्रद्धा, विश्वास था। जीवन की दिनचर्या प्रभु के नाम से, और दिन की दिनचर्या का विश्राम प्रभु के नाम से जो किया करते थे, उन्हीं हम प्यार से चड्ढा जी कहा करते थे। ऐसी शख्सियत अंत समय जब आया तो केवल माता जी उनके पास थे, परिवार का कोई सदस्य नहीं था। लेकिन कहते हैं जब कोई व्यक्ति जाने लगता है तो बहुत सी अनकही बातें होती हैं जो वो हमसे कहना चाहता है। बहुत सी अनकही बातें जाने बिना चले जाते हैं लोग, सब गलत कहते हैं कि खाली हाथ जाते हैं। पिता क्या होता है भैया? सुनिए, मैंने रब को नहीं देखा, पर तुमसे ये जाना है, पापा मेरे तुमसे मेरा कोई रिश्ता पुराना है।
मैंने रब को नहीं देखा, पर तुमसे ये जाना है। पापा मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। तुम्हें खोया नहीं पापा, मैंने दिल में बसाया है। तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। और पापा क्या कहते हैं? बस प्रेम ही जीवन है। क्योंकि भगवान को पाने की कला क्या है? प्रेम। बस प्रेम ही जीवन है, कहते थे मेरे पापा मेरे तुमसे मेरा कोई रिश्ता पुराना है। एक हमारे पापा थे जो गलतियां सुधार लेते थे। एक हमारे पापा थे जो गलतियां सुधार लेते थे, डांट कर तो कभी कभी प्यार से बुला लिया करते थे। अब छोड़ गए साथ वो हमेशा के लिए। हमारी खुशी के लिए ना जाने वो कितने गम उधार लिया करते थे। हमें रख देते थे छांव में, खुद धूप में जला करते थे। मैंने देखा है एक फरिश्ता, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। सख्त सी आवाज थी, हाँ कुछ सख्त सी आवाज थी, पर उस आवाज में भी एक प्यार छुपा रहता था। हाँ सख्त सी आवाज थी, पर उस आवाज में भी एक प्यार छुपा रहता था। मेरे पिता की रगों में हिम्मत का एक दरिया सा बहा करता था। हंसकर झेल लेते थे हर गम को, पर किसी से कुछ नहीं कहते थे। एक मेरे पापा ही तो थे जो मेरी गलतियां सुधार लेते थे। एक मेरे पापा ही तो थे जो मेरी गलतियां सुधार लेते थे। कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले। मैं कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले। जिसने जन्म दिया वो बेशक इस फोटो में साकार है, लेकिन आज भी हमारे दिलों में वो जीवित है।
और कहते हैं कि जो दिलों में जीवित रह जाए वो कभी मरते नहीं हैं, उन्हें अमर कहते हैं। जो दिलों में जीवित रह जाए वो अमर होते हैं। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया तूने वो मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया तूने वो मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया तूने वो मन। तन को तो खोला प्यारे, तन की तो आंखें खोली, मन की भी खोल रे, तन की तो आंखें खोली, मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले। कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले। पढ़ाया लिखाया तूने काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया तूने काबिल बनाया, समाज में तूने मुझको ओहदा दिलाया, समाज में तूने मुझको ओहदा दिलाया। किसी से न बोले मैंने मीठे तो बोल रे, किसी से न बोले मैंने मीठे तो बोल रे। जन्म देने वाले हो, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले। मिलन के साथ बिछोड़े, आशा हुण उड़ जाना ए दिन रह गए तोड़े, आशा हुण उड़ जाना ए दिन रह गए तोड़े। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले। मिलन के साथ बिछोड़े, आशा हुण उड़ जाना ए दिन रह गए तोड़े, आशा हुण उड़ जाना ए दिन रह गए तोड़े। जन्म
जन्म देने वाले, 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 ओ जन्म देने अंत में मैं अपने शब्दों को विराम दूं, उससे पहले उस परम पिता परमात्मा के चरणों में सादर वंदन, प्रणाम, विनती, प्रार्थना कि उस पवित्र दिव्य आत्मा को, श्री अनिल सूद जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वह दिव्य लोक में देवताओं के जैसा दिव्य देह धारण कर जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो दिव्य लोक में निवास करें। उनकी धर्म पत्नी और उनके तीनों पुत्र, समस्त सूद परिवार, आपने जो खोया है इसकी भरपाई तो स्वयं परमात्मा भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रकृति हमें उस रूप में ढाल लेती है, धीरे धीरे ढल जाते हैं। आपको उस दुख को सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे और गरुड़ पुराण का अंतिम सार कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, बड़ी रंगीन कहानी है ये जिंदगी, शाम ढलती है, शाम ढलती है तो मरघट की याद आती है, तुम में रूठ जाने की आदत कहाँ से आई, मरीज़े हिज्र ये ज़रूरत कहाँ से आई। कल तक तो सुना था, कल तक तो सुना था कि उठा न जाता था बिस्तर से, आज दुनिया से चल दिए वो हिम्मत कहाँ से आ गई, आज दुनिया से चल दिए वो ताकत कहाँ से आ गई। सजनों, अंतिम सार यही है कि जो आया है उसको जाना है, इसलिए जैसे हर यात्रा की तैयारी होती है वैसे ही अंतिम यात्रा की भी तैयारी होनी चाहिए। अपना सामान वगैरह सब बांध लो, क्योंकि ये यात्रा कन्फर्म है और सामान कुछ नहीं है, सिर्फ राम का नाम जितना हो सके इकट्ठा कर लो, इस शरीर से जितना धर्म कर्म इकट्ठा हो सके कर लो, वही सामान अपने लोगों के साथ में जाने वाला है। प्रेम से कहिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बड़े भाव के साथ जो लोग पगड़ी लेकर आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो पगड़ी लेकर के आगे आए, और बाकी सभी लोग जिन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं की है, भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाएं। चाय का प्रसाद पितृ प्रसाद के रूप में है, वो पितृ प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएं। सभी अपना स्थान छोड़ने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, तभी अपना स्थान छोड़ेंगे। और ये जो प्रोग्राम है इसका YouTube पर आप ये पूरा प्रोग्राम जो है वो लाइव देख सकते हैं। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, शाम तक एडिट होकर के डल जाएगा। चैनल का नाम है विकास शास्त्री कथा वाचक, आप सर्च करेंगे तो उसमें आप जो है ये प्रोग्राम YouTube पर देख सकते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री सीताराम। आइए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तभी हम अपने स्थान को छोड़ें। सभी गाएंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे और उस दिव्य आत्मा की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज हम सबका प्रयोजन यहाँ आने का यही है कि उस दिव्य आत्मा को उस लोक में यम यातना से मुक्ति मिले।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुशांतिर्भवतु।